फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x, ये ज्यादा लगेगा और एक ये ज्यादा लगेगा, बस ये दो फॉर्मूले याद करना है आपको। 2 sin x cos x, ये दो फॉर्मूले हमारे काम में हैं, 1 माइनस कोस 2x और 2 sin x cos x, sin 2x, इन दो फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। अब पहले मैं क्या करता हूं कि एनसीईआरटी के जो भी प्रॉब्लम है पहले वो करवा देता हूं ताकि बाकी लोग आ जाएंगे जब तक। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 भाई 13 आप कर लोगे, 14 आप कर लोगे, 15 अभी बाद में बताएंगे, 16 आपने मैंने बता दिया, 17 देख लो, क्वेश्चन नंबर 17, 16 बाद में करेंगे। और 15 लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, कहाँ है तेरे बाकी खिलाड़ी? cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, इसको हमें सोल्व करना है भाई। cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब जैसे मैं इसमें x इक्वल टू 0 रख रहा हूं तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो 1 माइनस 1 0, इधर भी cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म। और अभी थोड़ी देर पहले बोला 1 माइनस cos 2x, तो बेटा माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, अच्छा रहेगा, ताकि क्या फॉर्मूला लगाने में आसानी रहेगी हमारी। माइनस कॉमन लिया तो ऊपर आया 1 माइनस cos 2x, नीचे से भी माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस cos x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारा बच गया लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos 2x क्या बताया था? 2 sin टू x साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हाफ एंगल है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, तो ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बेटा ऊपर वाले साइन स्क्वायर एक्स को 1 बनाना है मुझे, तो साइन स्क्वायर एक्स किससे डिवाइड होगा कि 1 बन जाएगा? बोलो भाई, एक्स स्क्वायर से। अब नीचे वाले साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 बनाना है, तो बेटा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? x तो एक्स square by स्क्वायर 4 बाई 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमारा ये देखो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो बेटा ये 4 ऊपर जाएगा, 4 आ गया, तो इसका आंसर हमारा 4 आ गया। सो द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, ये इसके लिमिट आ गई भाई। तो ये था भाई हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 9 पॉइंट, हाँ क्या वो तुम्हारा आर्यन दोस्त, लिखो लिखो, नहीं आएगा तो आज उसके देखो, कल आया था ना, नहीं आया कल भी, तो इसका आंसर आ गया भाई 4।
दोबारा बताया जाए कि क्लियर है? आज क्या कंगना का बर्थडे है कि बेटा दिया है? किसी का तो बर्थडे है लगा रखा था। चलिए नेक्स्ट देखो। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin ax plus bx अपॉन ax प्लस sin bx। यदि मैं x 0 रख रहा हूं तो 0/0 फॉर्म आना है। sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx, ये हमारा 0/0 फॉर्म आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, भाई sin ax को नीचे क्या चाहिए कि 1 बन जाए अपॉन में ax। तो आप सबसे पहले तो सबको x से डिवाइड कर दो, सबको। sin ax अपॉन x, bx अपॉन x, ax अपॉन x और sin bx अपॉन x। ये x x कैंसिल हो गया, इधर भी x x कैंसिल हो गया। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करें? sin ax को अपॉन में x से किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? a से। अरे भाई a चाहिए ना बस आपको, तो sin ax अपॉन ax इंटू a, फिर a प्लस sin bx b से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आपका 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। क्या आया ऊपर? a प्लस बी, और नीचे भी क्या आया? a प्लस बी। किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। तो इसका वैल्यू आपका 1 के इक्वल आ गया। तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल आ गया। ऐसा होगा ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18। देख लीजिए इसको। आठ जने हैं भाई, आठ मतलब 8 और 3 11, मतलब 3 जने एब्सेंट है। एक तो कंगना है, एक आर्यांश है, एक और है कोई, मृदुल भी है आज तो। ये क्वेश्चन नंबर 20 है? नहीं बेटा 18 ही है। एक मिनट, अच्छा ये 20 है, कोई बात नहीं। ये 20 है, 18 भी इसी टाइप का है। 18 भी इसी टाइप का है। उसमें भी x से डिवाइड करना है, सेम तरीके से होगी। अब क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x एक्सटेंड्स टू 0। भाई cosec 0 क्या होता है? 0। और cot 0 भी क्या होता है? 0। गलत बोल दिया मैंने। cosec 0 क्या होता है? अरे cosec 0 बेटा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है, और cot 0 भी इनफाइनाइट होता है। तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, नॉट 0 माइनस 0। 0 होता तो फिर आंसर 0 ही आ जाता ना, 0 माइनस 0। तो ये हो गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। साइन को उसमें कन्वर्ट कर दो, 1/sin x माइनस cos x अपॉन sin x। तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन sin x।
नाउ व्हाट इज 1 माइनस cos x? बताया था ना अभी, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस cos x हो गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और बेटा sin x हो गया 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। sin x क्या हो गया 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो बेटा ये आ गया हमारा 10x बाई 2। अब लिमिट लगाओ, tan 0 क्या होता है, tan 0 जीरो, tan 0 क्या होता है, जीरो, तो इसका आंसर आ गया आपका 0। तो इसका हमारा आंसर 0 आ गया, tan 0 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए आप इसमें 21, अब देखो दो एक तरह की प्रॉब्लम है, एक तो 15 और एक 22, ताकि एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो जाए, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 22 ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब देखो आप डायरेक्ट इसमें 1 नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सटेंस टू 0 होता है तब जाके 1 बनता है। यहाँ पर हमारा पाई आ रहा है, तो मैंने तुम्हें एक चीज जब लिमिट बताई थी तो मैंने बताया था कि हम इसमें कोई सी भी एक लिमिट लगा दो। पहले तो आप ये देखो एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया है, और पॉजिटिव आया है तो राइट हैंड लिमिट लगाओ। तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाऊंगा, देखो इधर पुट एक्स इक्वल टू पाई माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई में से एक नेग्लिजिबल वैल्यू हटा दो, देन एच टेंस टू 0, पुट एक्स इक्वल टू पाई माइनस एच, एच 0 की तरफ जा रहा है, तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस एच पाई, पाई माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस एच। तो साइन पाई माइनस पाई प्लस एच, पाई पाई माइनस पाई प्लस एच, तो ऊपर भी साइन एच आ गया, साइन एच अपॉन पाई एच। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एच अपॉन एच? सो इसका 1 लिमिट क्या आ गई, 1 बाई पाई आ गई इसकी वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 1 बाई पाई। क्लियर है? इस तरह से आएगा, लिख लीजिए इसको। तो इसका वैल्यू 1 बाई पाई आ गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22, ताकि आपकी ये तो कंप्लीट हो गया भाई एनसीईआरटी की, जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं।
22 देखिए क्या लिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2। ये निकालना। अब इसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, तो RHL लगा दो भाई। पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0। पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई प्लस 2h अपॉन h। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में 10 क्या थर्ड होता है? क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा 10 थर्ड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इसको 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये वैल्यू 1 हो गई हमारी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? इस लिमिट की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इस लिमिट का वैल्यू हमारा 2 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू, ये इस लिमिट का वैल्यू आ गया। लिख लीजिए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, फिर मेरे हिसाब से लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट तो आपकी हट चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। फॉर्मूले तो बताऊंगा क्योंकि 12th में काम आएगी। फॉर्मूले तो बताने ही पड़ेंगे क्योंकि 12th में काम आएगी। अब बेटा एक चीज समझ लीजिए कि यदि कल से, जैसे मुझे जितना लग रहा है कि नहीं बंद रहेगा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेट बंद रहेगा कल से। कुछ लोग बोल रहे हैं अफवाह है ये, 3 दिन के लिए बंद है, दिन भर बंद रहेगा। है? दिन भर बंद रहेगा सुबह 9 बजे से। अब बंद रहेगा तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों भाई? फिर अपन क्या करें? क्या थैंक यू? ऑफलाइन 2 जनों को क्या पढ़ाएंगे? वो तो बहुत सारे तो ऑनलाइन है। तब सारे आएंगे तब बात है। हाँ? चिरायु को तो मजे आ गए। चिरायु, मानव, इनको सबको मजा आ गया। चलो भाई देखो, कोई बात नहीं, मजे ले लो और कुछ नहीं। लिमिट एक्स अभी कोई जरूरी नहीं है कि बंद ही रहेगा। पेपर में आ गया? हाँ, वही तो बताऊं, कल आएगा पेपर। cos ax माइनस cos bx, एक सेकंड रुको। cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं यदि इसमें x 0 रखता हूं तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म। तो बेटा इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d ऊपर। और जिसको नहीं पता है फिर लिख देता हूं मैं, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2।
अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 -2 साइन एक्स कॉमन ले लो तो a प्लस बी बाई 2 अपॉन एक्स। बेटा इसको 1 बनाना है। एंगल कितना है साइन का? साइन का एंगल कितना है बेटा? x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मल्टीप्लाइड बाई। और देखो फिर आया हमारा साइन, फिर x कॉमन आ गया a माइनस बी बाई 2, फिर x है, इसका एक और x है। तो इसको 1 बनाने के लिए a माइनस बी बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 हो गया आपका, ये 1 हो गया, और एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा है हमारा माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी बाई 2। तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई, दिस इज द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। अच्छी प्रॉब्लम है, देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। तो वो क्या, वो रामगंज मंडी की है क्या? कोटा में ही है? अभी घर पे था? तेरी चाची को याद नहीं रहता कि ये क्या करता है क्या नहीं करता? लिमिट एक्सटेंस टू 0 sec 4x माइनस sec 2x अपॉन sec 3x माइनस sec x। अब हमें इसको 0/0 फॉर्म, sec 0 की वैल्यू 1 होती है भाई, sec 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0। एक सेकेंड, बेटा पहले sec आ रहा है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबको cos में कन्वर्ट करो भाई। लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई cos 4x 1 बाई cos 2x 1 बाई cos 3x माइनस 1 बाई cos x। एलसीएम ले लो। लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस cos 4x। तो ये एलसीएम आ गया cos 4x cos 2x डिवाइड बाई cos x माइनस cos 3x cos 3x और cos x। सही कर लो भाई, जो ऊपर जा रहा है ऊपर ले जाओ। cos 2x माइनस cos 4x अपॉन cos x माइनस cos 3x। ये ऊपर चला गया cos 3x cos x, और ये नीचे आ गया cos 4x cos 2x। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए प्लीज, लिखिए यहाँ पे। अब फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d पर, और c छोटा है और d बड़ा है, इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा।
cos c minus cos d equal to 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2. ये फॉर्मूला लगाइए. cos c minus cos d equal to 2 sin c plus d by 2 और sin d minus c by 2. तो देखो इधर लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sin c plus d by 2 कितना हुआ बेटा? c plus d by 2, c plus d by 2 कितना हुआ? 3x 3x और sin d minus c by 2 x. अरे 4x minus 2x 2x by 2x. इधर भी नीचे है 2 sin c plus d by 2 2x और sin x. कैंसिल 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 कैंसिल. cos 3x cos 4x cos x cos 4x cos 2x. ये आएगा. अब देखिए इधर सबसे पहले sin 3x को 1 बना लेते हैं हम. इसकी चिंता मत करो, ये तो 1 है पूरा, क्योंकि cos 0 1 होता है. sin 3x को 1 बना रहा हूं भाई. 3x डिवाइड बाई 3x मल्टीप्लाई. फिर नीचे sin 2x को 1 बनाएंगे. फिर मल्टीप्लाइड बाय cos 3x cos x cos 4x cos 2x. ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 है ही है. फाइनल आंसर कितना आ गया आपका? क्या आया आपका? 3/2. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि बाकी सब 1 बन जाएंगे भाई. ये लास्ट वाले कोस तो 1 बन जाएंगे, क्योंकि कोस 0 1 होता है. तो इसका आंसर 1 आ गया. आंसर इज 1. लिख लीजिए बेटा, तो अगला करवाते हैं. नेक्स्ट. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री अपॉन x डिग्री. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री अपॉन x डिग्री. अब बेटा डिग्री में नहीं होना चाहिए कभी भी. अब सारी चीजें रेडियन में होनी चाहिए. तो बेटा डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है? pi by 180. यस, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा. तो इसको लिख देंगे पाई बाय 180 इंटू एक्स. इसको भी पाई बाय 180 इंटू एक्स. यार एक्स डिग्री नहीं होगा, एक्स ही होगा. सिर्फ 1 मिनट लिए. आप इसको 1 ही रखो, एक्स ही लिखो, क्योंकि फिर मतलब ही नहीं, हो तो 1 ही हो जाएगा. साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स डिग्री. एक्स अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि 1 हो जाए? पाई बाय 180. 180 up into x.
तो पाई बाय 180 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं ये वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या आ गया? पाई बाय 180। तो इसका सॉल्यूशन हो गया आपका पाई बाय 180, ये इसका वैल्यू आ गया। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। यदि मैं x 0 रखता हूं तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। एक मिनट के लिए देख लेता हूँ विजिबल है कि नहीं है विजिबल है। यदि मैं x टेंड्स टू 0 रखता हूं तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे भाई? ऊपर देखो क्या करेंगे, कैसे सोल्व होगा ये बताइए। और बोलो। अरे रूट और माइनस आ रहा है, तो रूट और माइनस का मतलब है रेशनलाइजेशन। अरे रूट भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो इसको रेशनलाइज करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, और रेशनलाइज कर दिया। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे एज इट इज। ऊपर सोल्व कर लीजिए। 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया 2 साइन एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, लिमिट लगा दो। अंडर रूट 1 प्लस 0 1 प्लस 1, क्या आ गई लिमिट? 1 आ गई। So the limit of this function is equal to 1. भाई नीचे लिमिट लगा दी मैंने, देखो देखो ये रहा। तो 2/2 इक्वल टू 1 आ गया आपका। 2/2 इक्वल टू 1 आया ये समझ में? Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं, लिख लो इसको। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2, नेक्स्ट प्रॉब्लम। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 cos x अपॉन, लिखते रहो नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो ना सब? Yes, लिमिट sir. एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x। अब यदि मैं पाई बाय 2 रखता हूं तो cos पाई बाय 2 0 होता है।
ये आ गया 0/0 फॉर्म। cos π/2 0 होता है तो 0/0 फॉर्म। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, भाई माइनस आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दो, π/2 माइनस h then h टेंस टू 0, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 माइनस h अपॉन π/2 माइनस π/2 माइनस h। cos π/2 माइनस h क्या हो गया भाई, sin h, फिर cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये आ गया हमारा sin h अपॉन h। क्या हो गया, sin h अपॉन h 1 आ गया, तो इसकी लिमिट आ गई हमारी 1 के इक्वल लिमिट आ गई इसकी। सो द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1, ये इसकी लिमिट होगी। क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। अब मैं एक प्रॉब्लम जो नेक्स्ट वाली करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट इन द सेंस नेक्स्ट ईयर बहुत काम में आएगी। क्या उसमें ट्रिक लगाएंगे अपन, वो चीज समझेंगे। लिमिट x टेंस टू π/4 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस π/4। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लगाएंगे, इसमें एक और मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या करें, π/2 कहाँ है, नहीं उसमें नहीं होगा, इसी में होगा, ये फिक्स इसी में होगा और किसी में नहीं होगा। तो लिमिट x टेंस टू π/4 sin x माइनस cos x अपॉन sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, मुझे ये बताओ sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2. 1/√2. 1/√2। 1 by मैं क्या root कर 2. रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें यही करना है भाई, मुझे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऐसे, ये √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। आंचल कहां पर है, यही है ना, Yes, sir. दिया, Yes. ठीक है। तो sin x sin a cos b, इसको cos में लिखूंगा भाई, ये cos में किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 की, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा sin a cos b cos a sin b, साइन का फॉर्मूला बनाऊंगा, क्योंकि 1/√2 साइन की भी वैल्यू होती है sin π/4 की, और cos π/4 की वैल्यू भी होती है। तो मैंने इसको लिख दिया sin x cos π/4 माइनस cos x sin π/4। तो sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin Sin b। A plus B, sin A minus B. अरे 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 अरे, क्या कर दिया बेटा मृदुल, sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है, Sin A minus B. sin a माइनस b बेटा, sin a माइनस b, sin a प्लस b इंटू साइन ए माइनस बी, तो बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, पुट x इक्वल टू π/4 प्लस h देन h टेंस टू 0, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 √2 sin π/4 प्लस h माइनस π/4 अपॉन π/4 प्लस h माइनस π/4, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0
√2 sin h अपॉन h। तो वैल्यू क्या आ गई भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? √2। ये √2 इसकी वैल्यू आ गई भाई, ये हमारी √2 इसकी वैल्यू आया। Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए इसको। फिर एक और करवाता हूँ इसी टाइप की सेम प्रॉब्लम। नहीं, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो फॉर्मूला तभी लगेगा जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, इसलिए मेरे को लिमिट लगानी पड़ेगी। अब बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम देखो। सपोज यहाँ पर x की जगह π/6 है यहाँ पर, और ये है √3 sin x ये है √3 sin x। अब मैं यदि मैं π/6 रख रहा हूं तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, क्योंकि sin π/6 1/2, तो 1/2 मतलब √3/2। अब बेटा यहाँ √3/2 बनाना है, √3 तो है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन गया √3/2 sin x माइनस 1/2 cos x अपॉन x माइनस π/6। लिमिट x टेंड्स टू π/6 sin x cos π/6 cos x sin π/6 अपॉन x माइनस π/6। अब ये हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b। क्या हो गया भाई? sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, तो sin x माइनस π/6। अब वापस से पुट x इक्वल टू π/6 प्लस h, पुट x इक्वल टू π/6 प्लस h, then h tends to 0। put x equal to π/6 plus h, then h tends to 0। ये लगा दिया हमने लिमिट h tends to 0, 2 sin π/6 plus h minus π/6। तो लिमिट h tends to 0, 2 sin h upon h। So what is the value of this function? This is 2 आ गया, तो ये इसका वैल्यू 2 आ गया। अब आपके लिए होमवर्क क्या है वो भी लिख लीजिए। एक्सरसाइज 13.1, 13, 14, 18, 19, बस ये 4 बचा था, बाकी सब करवाऊंगा। ठीक है, ये है। सर कल की क्लास? अब कल की क्लास का तो क्या करें बेटा, अभी कल देखते हैं भाई। अब नेट बंद रहेगा तो बेटा क्या कर सकते हैं? ऑफलाइन? ऑफलाइन में तो तुम 3-4 जने ही तो हो, बाकी सब थोड़ी आ सकते हैं। यस सर। सब आए तब बात होगी ना बेटा, सब आएंगे तभी तो बात होगी। बाकी कैसे आएंगे ऑफलाइन? भाई सब आ जाए तो ऑफलाइन क्लास रख लेते हैं, अपना क्या दिक्कत है। कल की कल देखेंगे, अभी कल तो आने दो, देखते हैं। ओके सर।